हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। ये क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल दिया है आपको पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू एंड आर तीन इसके वर्टेसेस हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। और वर्टेक्स आर से एक मीडियन जा रही है इस ट्रायंगल की, उसकी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए नोट करेंगे फिर इसको solve। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले एक बात समझिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। इस ट्रायंगल को आप यहाँ पे बना लीजिए, ठीक है। इसका नाम है पी क्यू आर। अब इसमें बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। वर्टेक्स आर से एक मीडियन यहाँ पे बनाई। मीडियन पता है ना आपको, ये पता होना चाहिए बच्चों। तो थोड़ा सा मुझे, ठीक है, आई थिंक अब ये प्रॉपर मीडियम लग रही है। इसको एस मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखिए आप वर्टेक्स, लिख लेते हैं पी कितना है, 2 1 कोऑर्डिनेट, क्यू के कोऑर्डिनेट है -2 3, आर के कोऑर्डिनेट है 4। तो अब आप बोल सकते हैं लेट द मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर पी आर एस। ठीक है, मीडियन क्या होती है मैं फिर से आपको बता दूं, क्लियर कर दूं। मीडियन होती है, किसी भी ट्रायंगल की मीडियन होती है कि जो एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से कनेक्ट करे। दैट मीन्स आर एस मीडियम है अगर एस पी क्यू का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु। समझ में आया। तो अगर हम बोलें लेट द मीडियन ऑफ पी क्यू आर बी आर एस, ठीक है, तो एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ऑब्वियस सी बात है, एस पी क्यू का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम, मिड पॉइंट निकालते हैं हम x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट आ जाएगा। तो मिड पॉइंट क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एस। यहाँ पे पी क्यू का मिड पॉइंट क्या कैसे निकलेगा, 2 प्लस -2 अपॉन 2, ठीक है, एंड 1 प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है। तो मिड पॉइंट तो एस है, एस क्या हो जाएगा 0/2 एंड 4/2, ये आ जाएगा एस के कोऑर्डिनेट्स 0 एंड 2, ठीक है। एस के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 2। अब हमें क्या चाहिए, इस मीडियन की इक्वेशन चाहिए। तो आप बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन आर एस विद हेल्प ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं इजीली। अब नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब इक्वेशन ऑफ द मीडियन आर एस
2 पॉइंट फॉर्म से निकालेंगे हम, क्योंकि 2 पॉइंट हमें पता है। इक्वेशन लिख लीजिए, क्या होगी इक्वेशन? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, हेयर r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 4 5, ये ना 4 5 एंड 0 2, 4 5 एंड s कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 2। तो x1 इज इक्वल टू 4, y1 इज इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 2। वैल्यूज रख दीजिए फटाफट, इसमें क्या आ जाएगा? y माइनस 5 इज इक्वल टू y2 कितना है 2 माइनस y1 है 5 अपॉन x2 कितना है 0 माइनस 4 इंटू x माइनस x1 जो कि 4 है। इनको हम सॉल्व करेंगे और इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। y माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन माइनस 4 x माइनस 4। ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे, y माइनस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को इधर लेके आ जाइए आप लेफ्ट साइड, और ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 4। ब्रैकेट ओपन करिए, 4y माइनस 5 के 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 के 12। सबको एक तरफ लेके आ जाइए, इसको उधर ले जाइए तो 3x माइनस 4y माइनस 12 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मीडियन। नोट कर लेंगे इसको, अगर डाउट आपको लगता है पूछ। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, a line perpendicular to the line segment joining the point 1 0 2 3 divides it into the ratio 1 and find the equation of the line। तो यहाँ पे दो लाइन की बात हो रही है। एक लाइन है जो इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है, मतलब ये लाइन सेगमेंट है तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता है 1 0। ठीक है, अब ये जो लाइन सेगमेंट है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है जो कि इसको 1:n में डिवाइड कर रही है। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को ये लाइन 1:n में डिवाइड कर रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन आपको बताना आ रहा है समझ में? चलिए नोट कीजिए। तो सिंपल है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, देखिए लेट द लाइन सेगमेंट L1 joining the points 1 0 and 2 3 with slope m1 and line L2 is perpendicular line L2, लिखो आप, with slope m2 is
परपेंडिकुलर टू, इसके परपेंडिकुलर होगा ये L1 के परपेंडिकुलर होगी ये। आया समझ में? देखिए इसको मान लीजिए L1, ठीक है, और इस लाइन का स्लोप M1 मान लीजिए, ये L2 के परपेंडिकुलर है और इसका स्लोप M2 हो जाए, ये माना है हमने। अब क्या हम L1 का स्लोप निकाल सकते हैं? स्लोप ऑफ अ लाइन होता है M इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है। हमें क्या चाहिए? स्लोप ऑफ लाइन L1 चाहिए। क्या हो जाएगा? y2 यानी 3 माइनस 0 अपॉन x2 है 2 माइनस 1, कितना आ जाएगा? M1 ही तो होगा ये, 3 अपॉन 2 माइनस 1 1, तो इसका M1 कितना आ गया? 3 आ गया। इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब देखिए हमारी अप्रोच क्या होगी वो मैं आपको बता दूं। ये मान लीजिए पॉइंट डी है, ठीक है, और ये लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट डी डिवाइड कर रहा है 1:n में। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हम इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। M1 तो आ गया, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, L1 परपेंडिकुलर टू L2, दोनों परपेंडिकुलर है, देयरफॉर M1 इंटू M2 कितना होना चाहिए? -1 के इक्वल होना चाहिए। Mn तो 3 आया है, M2 निकाल लेंगे अभी, -1 है तो M2 इज इक्वल टू -1/3 आ गया। ये स्लोप ऑफ लाइन L2 आ गया। उस लाइन का स्लोप तो आ गया, इसकी इक्वेशन निकालने के लिए अगर हमें इस लाइन पे एक पॉइंट मिल जाए तो बात बन जाएगी। अब पॉइंट डी हमें मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि डी पॉइंट से ये इस लाइन को L1 को क्रॉस कर रही है, तो ये डी L1 और L2 का कॉमन पॉइंट हो जाएगा। अब ये डी कैसे निकलेगा? लाइन L1 की हेल्प से निकलेगा। बच्चों याद है आपको सेक्शन फॉर्मूला कक्षा 10 वाला, है ना? सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे और यहां पे हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? डी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट, और इस डी के कोऑर्डिनेट्स आने के बाद हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन निकाल लेंगे। कौन सी इक्वेशन होगी? पॉइंट स्लोप फॉर्म वाली, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, यहां तक हमने क्या निकाल दिया है? इसका स्लोप निकाल दिया है ऑफ लाइन L2। तो बच्चों यहां पे आपने स्लोप निकाल दिया है। अब ये आगे सेक्शन फॉर्मूला लगा के जो इसकी इक्वेशन करनी है वो आप होमवर्क में इसको कंप्लीट करेंगे। आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी को याद नहीं है तो एक बार आप चेक भी कर सकते हैं। सही सेक्शन फॉर्मूला लगा के आप टी के कोऑर्डिनेट्स निकाल के और फिर लाइन L2 का स्लोप तो आ गया हमारे पास, पॉइंट भी आ गया है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसको होमवर्क में जरूर कंप्लीट करें बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।